धन्यवाद, दिल से आभार है। और खड़े होने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, बहुत बहुत आभार है। हमको तो सर ऐसा लगता है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ लेंगे तो निर्विरोध जीत जाएंगे। इस बार लगता है कि निर्दलीय से लड़ ही लेते हैं। क्या तैयार था ना थोड़ा सा वोट दबा ना? इस बार निर्दलीय से चुनाव लड़ ही लेते हैं यार। इतना फैन फॉलोइंग नेताजी लोग को नहीं मिलता है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाएंगे। हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे अच्छी अच्छी, और शाम को थैंक यू बोलेंगे, इस दोपहर को थैंक यू बोलेंगे। बहुत कम समय ऐसा आता है भाई मेरे कि इतनी अच्छी महफिल मिलती है लोगों को। यहाँ तो लोग पैसे पर भी बुला नहीं पाते हैं लोगों को। और सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। हम 3 गिनेंगे, जो जहां है वहीं बैठ जाओ। अगर थोड़ा सा भी मेरा रिस्पेक्ट बचा हुआ है तो 1 2 2.5 3 3 कोई खड़ा नहीं रहेगा इधर से। नीचे बैठ गया। सबसे पहले तो एसएमसी को और यहाँ के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आप कहेगा नमस्कार आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें हमसे जूनियर भी होंगे। नमस्कार आपकी व्यवस्था को कर रहे हैं, जो व्यवस्था आपने बनाई है। इस व्यवस्था को 100 बार प्रणाम है, जहाँ शिक्षक भी आप हैं और विद्यार्थी भी आप हैं, दोनों चीज आप ही हैं। और दोस्त मेरे, ये व्यवस्था शायद ही बहुत कम जगहों पर चलती है, लेकिन हम तो कहेंगे कि ये हर जगह चलनी चाहिए। जो शिक्षा धीरे 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 व्यवसाय की ओर बढ़ता चला जा रहा है, उस व्यवसाय पे एक करारा थप्पड़ है। और आप विश्वास कीजिए कि जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जो चलाने वाले हैं, उनका भी कोई मतलब नहीं। खड़ा होकर आपने हमें शिक्षक का जो एहसास दिलाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी शिक्षक के लिए पैसा बहुत मायने नहीं रखता है। अगर वो शिक्षक है तो उसके लिए जो बच्चों का प्यार है वो मायने रखता है। पैसा निर्जीव है, हम लोग पढ़ते हैं ना, सजीव और निर्जीव। पैसा निर्जीव है, वो कभी आपको खुशियां नहीं दे सकता। खुशियां तो ये हमारे गुलाब दे सकते हैं, जो आपने आज हमें दिया है। और दोस्त मेरे, ये बदलता बिहार है, ये बदलता भारत है। जो तस्वीर आज आप पेश कर रहे हैं, एक जमाना हुआ करता था, हम एक लड़की कर रहे, हाँ जरूर जानता होगा सर। एक दिन हम संजोग से, मेरा वो लुच्चा दोस्त है, वो हमको लेके चल गया। हम बोले हे रे, इधर हम नहीं जाएंगे, चलो वहां सब होगा, ठीक है लगेगा। तो बोला क्या है, चलो नहीं तो पार्क है, हम लोग बैठेंगे। वहां जो बच्चा हम देखे और यहाँ जो बच्चा हम देख रहे हैं, आसमान धरती का फर्क है। यहाँ किसी की टोपी उल्टी नहीं है, वहां सबकी टोपी उल्टी थी। और आश्चर्य तब हुआ जब लड़कों लोग लिपस्टिक लगे लेते। तो दोस्त मेरे, एक वो संस्कार है और ये संस्कार है। एक बार अपने संस्कारों के लिए जोरदार ताली हो। आपके पास जब हम आते हैं तो अब सच पूछिए, हम यहाँ बैठे हुए थे बहुत देर से, आप मुस्कुराते हैं तो हमको आपने गुलाब दिखता है। और ये वो बच्चा है जिसके अंदर संस्कार है, जिसको अपने परिवार की सभी स्थितियों को बदलना है। और आप विश्वास कीजिए, हम कभी भगवान से ये नहीं मनाएंगे कि मेरा बेटा IAS बन जाए और डॉक्टर बन जाए। हम उससे ये मनाएंगे कि वो बच्चा आपके जैसा बने, आपके जैसा उसके अंदर संस्कार हो, ताकि वो बच्चा परिवार को समझ सके, समाज को समझ सके। और जो परिवार और समाज को समझेगा, उससे बड़ा पोस्ट, उससे ज्यादा अमीर इस धरती पर कोई नहीं। अभी हमारे एक सर थे, चले गए, बड़ी अच्छी बातें कहा करते थे। हमारा अगर बस चले दोस्त मेरे, हमको आज प्राइम मिनिस्टर बना दो तुम, तो कल हम एगो बिल पास कर देंगे कि हर गांव में, हर पंचायत में एक संस्कार शाला होना चाहिए। पढ़ाई जो
जो अभी की पढ़ाई है वो सेकेंडरी है। प्राइमरली हम लोगों के पास एक संस्कार शालाएं होनी चाहिए और उसमें ऐसे ऐसे बच्चे जो दूसरों को अपनी प्रेरणा देते हैं संस्कारित करने की। आज आप यहाँ बैठे हैं, आज आप यहाँ नहीं बैठे हैं, ये बिहार का भविष्य यहाँ बैठा है। जो आने वाली पीढ़ियां जो आपसे जूनियर होगा उसमें इस व्यवस्था से वो सीखेगा और जब आप अपनी दुनिया बदलिएगा तो वो लोग भी इसी रास्ते पर चल देंगे। हम अपने घर में एसी लगवा दिए गांव में बाबूजी के लिए, एगो फोर व्हीलर खरीद दिए। बाबूजी मेरे भैंस चराया करते थे, हम लोग भी किसान परिवार से हैं, पिताजी भैंस चराया करते थे, देखो फोर व्हीलर खरीद दिए, एसीओ लगवा दिया। तो पता है गांव में लोग क्या बोल रहा है, बड़ी दिखावा करता है, एसी लगा दिया है बाप को, फोर व्हीलर खरीद दिया। अगर बाप तब गाड़ी से नीचे उतरवे नहीं करता है तो हम क्या सोच के किए उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और उसी रास्ते पे आपके जूनियर आएंगे। अगर मेरे गांव का कोई क्रिमिनल अपने बाप को एसी खरीद के देगा और फोर व्हीलर खरीद के देगा तो मेरे गांव के सभी बच्चे यही कहेंगे कि यही रास्ता ठीक है। देखो अगर बाप एसी में बैठल है और फोर व्हीलर में घूम रहा है, लेकिन अगर हम खरीद के देंगे तो गांव वाले ये कहेंगे पढ़ो लिखो तो अब एसी या फोर व्हीलर आएगा। वो चीजें आपको लेकर आनी है और आप लेकर आइएगा। अगर अच्छे काम करके लोग आगे बढ़ेंगे तभी तो समाज उन चीजों का अनुसरण करेगा। आज जो चीज आप यहां चला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य जगहों पर आप एक चीज गौर किए होंगे, हमको तो नहीं पता है, बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर यहाँ ये क्लब चल रहा है तो अगल बगल में और भी क्लब चलता होगा। इसी से सीखकर या उससे सीखकर ये हुआ होगा या इससे सीखकर वो हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल तो पॉजिटिव हो रहा है, ओवरऑल चीजें अच्छी हो रही है। दोस्त मेरे, सिर्फ अच्छी चीजें ही आपको अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है और आप विश्वास कीजिए ऐसा नहीं है कि पटना दिल्ली जाके ही पढ़ा जा सकता है या कोई बहुत बड़ा मास्टरवा के पास पढ़िएगा तभी आपको नौकरी होगी। आपका मोटिवेशन बाज की कहानी सुनने से नहीं होगा कि देखो बाज ऐसा है बाज वैसा है, उस सुनने से नहीं होगा। आपका मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से आता है। मेरे मोटिवेट कर देने से आप 5 मिनट के लिए मोटिवेटेड होइएगा, आपके खुद के अंदर से वो मोटिवेशन आ रहा है कि हमको कुछ करना है, करवे करेंगे, नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो आप कर लीजिए। और वही बच्चे कुछ करते हैं जिसके अंदर से वो मोटिवेशन आता है। हम अगर अभी आपको गंदी गंदी बातें बोलने लगे तो उसमें आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। हम कहते हैं अगर वो आपको अच्छा लगता है तो वो भी जरूरी है, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है उसको प्राइमरी रखिए और जो कम जरूरी है उसको सेकेंडरी रखिए। बहुत सारे बच्चे मोबाइल से दूर नहीं हो पाते हैं। टीचर आके कहता है मोबाइल मत चलाओ न तो नौकरी नहीं होगा। पहले मास्टर अपना मोबाइल से दूर हो पाता है, 5 मिनट मिलता है। और हम अभी शायद डिजिटल ओएमआर वाला टेस्ट स्टार्ट हुआ है क्या? बहुत जल्द एक डिजिटल ओएमआर सिस्टम भी हम इनको दिए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन का भी टेस्ट चल रहा होगा। तो हम अपने तरफ से जितना सहयोग एफएमसी को हो पाएगा जरूर करेंगे। और दोस्त मेरे, आपको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, आप खुद का सहयोग खुद से कर सकते हैं और आप कर रहे हैं। आप विश्वास कीजिए कि मतलब हम उस माँ पिताजी को थैंक यू कहेंगे जिसने आपको इस संस्कार में यहाँ बैठने की अनुमति दी। इसलिए कि यहाँ वही बच्चा बैठ सकता है जिसको जीवन में कुछ करना है। तो लगता है दोस्त यहाँ लुच्चा लोग यहाँ बैठ पाएगा, अगर 2-3 को बॉयफ्रेंड होगा यहाँ बैठ पाएगा, तो लगता है वो कभी नहीं बैठेगा या बैठेगी। वो कहना फोन पर बिजी होगा, अपना कुर्चा में देखो 2-3 को हो बैठेगा, यहाँ बोलने नहीं लगेगा। वो हारमोना लिख सकते हैं, जिसको कंट्रोल नहीं करता। हम लोग भी देखते हैं कभी कभी जा रहे हैं रोड पे, गाड़ी इंडिया में हॉर्न मार रहा है, ऐसे कान में हेडफोन लगल है, तो सुनिए नहीं रहा, दूसर दुनिया में। तो तू जो दोस्त मेरे यहाँ बैठा है ना, ये तेरा संस्कार है, तुमको अपने जीवन में कुछ करना है। दोस्त मेरे, मैं शायर नहीं हूं, लेकिन एक ही बात कहूंगा कि
कि तुमको अपने जीवन में अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो है कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट और कंटेंट। कंटेंट को एंटरटेनमेंट लेते हैं। कितने लोग हैं जो 8 घंटा तक पढ़ लेते हैं, 10 घंटा, 12, 14, 16 नहीं है कोई? अब समस्या क्या है दोस्त मेरे, जिस दिन मेरा 12वां क्लास रहता है ना, उस दिन हम 10वां क्लास में थक जाते हैं। 10वां क्लास लेने के बाद फिर 2 हो गया, 11, 12। और संडे के दिन मेरा 3 क्लास रहता है, तो दूसरे क्लास में हम करते ये और है। अब इसको समझना ठीक से थोड़ा। हम दोस्त मेरे आए हैं तो आपकी सफलता में 2-4 लाइन जरूर ऐड करके जाएंगे। जब आप पढ़ाई करते हैं, जिस दिन मेरा 3 क्लास रहता है सर, उस दिन हम 2 क्लास के बाद करते 3रा है। और जिस दिन 14 क्लास रहता है, उस दिन 12 क्लास के बाद करते 13वां है। आप कहिएगा क्या कहना क्या चाहते हैं सर? तो जैसे आप पहले से सोच लिए हैं कि हमको 5 घंटा पढ़ना है, तो चौथा घंटा में आप थक जाइएगा। अगर आप पहले से सोच लिए कि मेरा 15 घंटा पढ़ना है, आप 14वें घंटे में थक जाइएगा। 5वां घंटा में नहीं थकिएगा, 8वां में भी नहीं थकिएगा। तो दोस्त मेरे, अब आप पूछोगे सर हम कितना देर पढ़ते थे? हम अपने स्टूडेंट लाइफ में सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक में खाली 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर जाया करते थे। अब हो गई है तो ठीक है, 3 नंबर क्या हुआ? मतलब खाना, मामला, मामा, उतने किया करते थे हम दोस्त मेरे। 15 से 16 घंटा पढ़ा करते थे, और तुम विश्वास करो पढ़ा जा सकता है। अगर तुमको ये लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, आप खाली टारगेट ले लो कि हमको अपने मम्मी पापा के लिए इसी बार कुछ करना है, तो 16 से 17 घंटा दोस्त हम पढ़ा करते थे। और आप वो बहुत लोगों को, बहुत लोग नौकरी में भी चले गए, उनसे भी पूछते हैं तो कहता 8 घंटा पढ़ते थे। लेकिन 8 घंटा पढ़ोगे ना दोस्त, तो आप विश्वास करो जिस पोस्ट पे आप जाओगे, 2 घंटा बढ़ाओगे आपका ग्रेड पे सैलरी 5,000 बढ़ेगा, 2 घंटा और बढ़ाओगे 10,000 बढ़ेगा, 2 घंटा और बढ़ाओगे 10,000 और बढ़ेगा। आप देख लीजिएगा आपको किस कैटेगरी में रहना है। और आज से प्रॉमिस कीजिए कि कम से कम 12 से 14 घंटा आप लोग जरूर पढ़िएगा। प्रॉमिस कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं? कितना लोग 12 घंटा का प्रॉमिस कर रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करो। आप प्रॉमिस कर रहे हैं, मास्टरवा से गड़बड़ नहीं करना, शराब दे देंगे। 10 से 12 घंटा कम से कम पढ़ेंगे। अभी चला तो मजा क्या चीज में आएगा जानते हो? अभी तो नाम का खेसारी लाल को चिंते हो, खूब चिंते हैं। पवन सिंह को, अगर महबूबा अक्षरा सिंह को, तो कितना मजा आया ना? आया कि नहीं आया? अभी 2-4 को नया विवाद आया होगा खूब। अच्छा सर एक चीज देखते हैं, हम वीडियो देख रहे थे, जंगल में हो रहा है मंगल। बताते हैं सर, आज के वो तो हमारे सीनियर थे बेचारे, बहुत आध्यात्म की बातें करते हैं। हम लोग थोड़ा लुच्चा भी हैं, थोड़ा मस्टो है। तो उसमें एक वीडियो था, जंगल में हो रहा है मंगल, समझा? वीडियो का व्यूज था सर 40 मिलियन। कितना मिलियन? तो हम ही बोले, हम बोले ऐसा क्या है भाई इसमें? हम जब उस वीडियो पे क्लिक किए तो एक औरत वो कर पति, दोनों आदमी जंगल में बैठा हुआ था, अब बड़ा प्यार से बैठा हुआ था। वो कहता है जी बताइए तो, आपको हम कहते हैं हमारा ससुराल लेके चलिए, तो कहीं नहीं लेके चलते हैं। तो फिर उधर से ऐसे ही वार्तालाप चल रहा था। वो कहता है नहीं, हम तब लेके जाएंगे जब साली का बियाह करवा दो। लेकिन जगह आप कहते हैं आजकल के युवाओं में रस भरी बातें, ठीक है? क्योंकि दोस्त मेरे वो हार्मोन्स है, जो आपको अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है। जहां जो लोग संस्कारी तरीके से मुस्कुरा रहे हैं उनको बहुत बढ़िया लगता है। ये जीवन का एक हिस्सा है, ये जीवन का एक हिस्सा है, इसी से सृष्टि चलता है। हमको ये आश्चर्य लगा, एक मतलब अब देखो, जब चीजें गंदी चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है और अच्छी चीजों की ओर कम आकर्षित हो रही है। अभी हम एक वीडियो बना दे सर कि हमारा फलना मास्टर से क्या झगड़ा हुआ, जो कि हम आज तक नहीं किए।
हम अगर अभी एक वीडियो बना दें, कोई एक चर्चित टीचर जो बहुत बड़े शिक्षक हो, हम उसके बारे में एक वीडियो बना दें कि फलना टीचर कैसा है, वो वीडियो अभी बनाएंगे और कल तक में उस वीडियो का व्यूज 5 लाख होगा। अभी जैसे कोई टीचर था, पढ़ाते पढ़ाते बेचारा पॉइंट में गड़बड़ी कर दिया, नाम नहीं लेना, पॉइंट में गड़बड़ी कर दिया तो उसका सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हुआ। एगो मास्टर साहब थे, वो कहे कि देखो सब हमारे किताब से था, साइंस में बहुत सारा क्वेश्चन था, गलती बता रहे थे। हमको सब आके बोला कि देखो दरोगा वाला भी कंट्रोवर्सी नहीं हुआ था कुछ दिन पहले, तो हमको बोला सब के सब लोग वीडियो बनाइए ना सर, देखिए गलती बताना। वो वीडियो अगर हम बना देते तो उसका व्यूज रातों रात 3 से 4 लाख 5 लाख 6 लाख चला जाता। लेकिन अगर हम ओकरा कहेंगे कि बाबू रे अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें जो अवक्षेप बनता है वो अघुलनशील ठोस होता है जो कभी गैस नहीं बनाता है, तो कुछ ही पढ़ा नहीं। लेकिन जो कंटेंट लवर है वो पढ़ता है, जो कंटेंट लवर है वो आता है, पढ़ता है और अपना काम करता है और चला जाता है। एक बहुत पुराना लाइन है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता हो जाए। इसलिए दोस्त बोले आपको एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट पे नहीं जाना है, कंटेंट और कंटेंट पे रहना है। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे पढ़िए, आप हमारी किताबें पढ़िए, सभी अच्छे गुरुजनों से पढ़िए जो आपको एंटरटेनमेंट की ओर ना जाके कंटेंट की ओर ले जाता है और आपके जीवन को बदलने की कोशिश करता है। उन सभी अच्छी किताबों को पढ़िए, अपने दोस्त वैसे बनाइए जैसे एसएमसी एक दोस्तों का परिवार है। इन दोस्तों के परिवार में अपना एक अच्छा दोस्त खोजिएगा ना, वहां बच्चा आता है पटना में, सर कोनो ग्रुप ने बन जाएगा, सर कोनो ग्रुप ने बन जाएगा, तो वहां मास्टर सब नहीं बनने देता, ग्रुप में पढ़ेगा तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। अभी यहाँ बढ़िया से ग्रुप चल रहा है, बगल में कोई आगे पढ़ाएगा, कोई जाएगा, फ्री में पढ़वे न करवे, थोड़ा पैसा दे दो, तो वहां कोई ग्रुप नहीं चलता है, तो दे रहा है। लेकिन जरा सा मिस करेगी ना, अभी जो हाथ में कलम है बर्तन आने में समय नहीं लगेगा। हार्ड वर्ड से मेरे, ये वर्ड बहुत हार्ड है। हम अपनी मम्मी को देखते हैं तो हमको बहुत गुस्सा आता है पापा पर, बहुत ज्यादा। वो आदमी ऐसा रंगबाज है, 2 बजे रात को आएंगे कहेंगे रोटी बनाओ, मम्मी बेचारी अपनों लिए अपने दोस्तों के लिए मम्मी बेचारी उठ के जाती है रोटी बनाने। तो एक दिन मम्मी की तरफ से हम खड़े हो गए, हम ले बाबू जी की बात नहीं बनेगा रोटी, मम्मी नौकर है आपकी, खाना खाना है तो 2 बजे आइए, तो मम्मी और पूरा तेज, मम्मी पूरा तेज, हाँ ठीक कर रहा, देखो 2 बजे लेके आए, हमारे मम्मी एकदम टेंशन नहीं, आज की बात करो 2 बजे खाना नहीं बनाना, तो बेटा तो साथ खड़ा है। हम मम्मी की तरफ खड़े हो गए, खूब पापा को मम्मी सुना, उसके बाद हम चुप हो गए। मम्मी ऑन तो समझो जितना पिछलका था सब, पापा बेचारे जाके अपना स्थिर से सूत गए। फिर जब भोरे उठे तो हम बोले हमको तो मम्मी की तरफ से रहना है, अब पापा का विरोध करना है। फिर भोरे देखे उन दोनों एक था, हमको लगा इन दोनों के लफड़ा में पड़ना ही नहीं है। लेकिन एगो चीज हम देखे हो ना कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपको तब मिलेगा जब आप अपने पैरों पे खड़े होइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ लीजिएगा। साल यहाँ जो भी लड़कियां हैं, हमको लगता है लगभग 35 से 40 के बीच में ना, कितना 20 से 25 ना, और घटा दे 12-13 कर देते काफी हो। मान लीजिए 20 से 25 के बीच में है और सबको उधर देखा देखी चल रहा हो, ये बात जान लो, कुछ तो निपट भी गई है। तो ये तुम विश्वास करो, अगर तुम कलम को अपने हाथ में थामे रखना चाहती हो तो कलम से मोहब्बत करो, ओकरा डेली बोलो आई लव यू। 6 महीना साल भर ओकरा आई लव यू बोलो, विश्वास करो कभी बर्तन छूना नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आपको कुछ करना है तो सब कुछ छोड़ दो, अभी माँ पिताजी से लड़ लो, उसका विरोध कर दो। अगर पढ़ने में दिक्कत होता है थोड़ा सा विरोध कर देने से अगर वो अभी उनका मन अशांत होगा, लेकिन एक दिन जब आप ऐसे ही नौकरियां ले लोगे तो उनको अपने बच्चे पर गर्व होगा।
और हमेशा आपसे बड़े सही नहीं होते हैं। बर्जीलियस कहता था कि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड कभी नहीं बनाया जा सकता है। और शिष्य आया वो अमोनियम साइनेट से पहली बार यूरिया बना दिया और उसके बाद हुआ क्या, सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बनिक है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने से बड़े हमेशा सही नहीं होते हैं। अपने से बड़े सही होते तो अभी भी हम लोग बल्बे जला रहे होते। बल्ब का आविष्कार कौन किया? अभी भी उसी को मानते। एलईडी आया, जो काम 100 वाट में हो रहा था वो काम 10 वाट में हो रहा है। अपने से बड़े सही हैं, वो आदरणीय है, लेकिन हमेशा सही नहीं है। दोस्त मेरे, कभी अगर आपको अपने समाज का विरोध करना पड़े तो करिए, सही काम के लिए। अगर समाज का अपने माँ पिताजी का भी विरोध करना पड़े तो करिए, सही काम के लिए। डरिए नहीं। पिताजी कहते हैं कि फलना होगा, देखो मेरा परिवार कैसे चलेगा घर, तो उनको कहिए कि 6 महीना रुकिए। अगर आपके माँ पिताजी कहते हैं कि नहीं अब शादी करने की उम्र हो गई, तो उनको कहिए 6 महीना रुकिए। तभी तक लोग आपको कहेगा जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। अब हम अभी ब्याह किया 6 महीना पहले, तो और उम्र भागल जाता है। हमारी उम्र 40-41 हो गया, अभी ब्याह एकदम नहीं हड़बड़ाओ। सफलता थोड़ी देर, मेरे गुरुजी कहते थे जिंदगी 3 S से चलती है, स्टार्ट, स्ट्रगल एंड सक्सेस। अभी जिस बच्चे ने स्टार्ट किया है वो अगले फेज के लिए तैयार हो, स्ट्रगल के लिए। स्टार्ट, स्ट्रगल एंड देन सक्सेस। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू समस्तीपुर। हमेशा समस्तीपुर के लिए हम कोशिश करेंगे खड़े रहने का। और कभी भी आप खाली अगर आपको कभी पटना आने का मन करे, हम दोस्त मेरे अभी वहां गर्ल्स गुरुकुल चलाते हैं। हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान से 4 साल हो गया, आज तक कभी कोई रेंट नहीं लिए। और जिनको रखते हैं उनका रहना, खाना, पढ़ना तीनों देते हैं। लगभग 80 लोगों का कमरा है। हम एक चीज जीवन में सीखे हैं। कभी एक बार गुलवी घाट, श्मशान घाट, वहां लिखा है तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था, बसाने में देर लगा दी। तो मेरी भी आखिरी मंजिल मौत ही है। तो जब तक जिंदा रहेंगे दूसरे की सेवा करते रहेंगे। और आपको भी यही कहेंगे कि 1 टका से हो लेकिन दूसरे की मदद जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए दूसरे के लिए कुछ करने का, समाज के लिए कुछ करने का। अपने लिए तो कुत्ता भी करता है, नहीं करता है। और एक व्यवहारिक आदमी ज्यादा अमीर है पैसे वाले से। अमीरी गरीबी का पैमाना पैसा सबसे तुच्छ पैमाना है। एक व्यवहारिक आदमी सबसे ज्यादा अमीर है। अच्छा एक बात बताइए, बच्चा को हम हमेशा कहते हैं कि अभी मान लीजिए कि आपके सामने वो धीरू भाई अंबानी का जो बेटा है, की नाम है, अभी तुरंत ताजे ताजा उधर बिया हुआ है, मां का पूरा भारत को हेने से होने कर दिया, अनंत अंबानी। अच्छा एक बात बताइए, रोड पर टहलते हुए एगो अनंत अंबानी मिल गया, एगो अन्ना हजारे जी मिल गया। अब दोनों